हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 के बीच क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। वीकली करंट अफेयर्स में मैं थोड़ा पीछे चल रहा था कुछ कारणों से, लेकिन इस वीडियो के बाद अब यह सीरीज जो है सिलसिला अपडेट हो जाएगा। फिर ये जो 2 जनवरी है उसके बाद अगले वीक का आपको समय पर वीडियो मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच अर्थात 2021 के 27 दिसंबर से नए साल के 2 जनवरी के बीच महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए शायद महत्वपूर्ण साबित हो। पहला, RECP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2022। यह एक क्या है? बहुपक्षीय समझौता है, स्वतंत्र व्यापार समझौता बहुपक्षीय। इसमें कितने? 15 देश शामिल हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, भारत इसमें शामिल नहीं है। 2012 से यह चर्चा में है और आपको इसको ध्यान में रखना है। काफी चर्चा के बाद यह अस्तित्व में आया है और भारत शुरू से ही इसमें शामिल न होने के पक्ष में था, क्योंकि भारत का मानना था कि इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 15 सदस्यीय क्या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो लागू हो गया है 1 जनवरी 2022 से 15 देश इसके सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं क्या, विश्व के किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन खोली गई? शंघाई। अब यह तो बताने की जरूरत नहीं कि शंघाई किस देश का शहर है, चीन। तो शंघाई में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन शुरू की गई है। अब आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। इस बार वैसे 20 भाषाओं में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, 22 भाषाओं में दी जाती है। हालांकि प्रत्येक भाषा का पुरस्कार अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो ये है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश भाषा में नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा में, और दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए, याद रखना है हिंदी में सम्राट अशोक नाटक के लिए किसको? दया प्रकाश सिन्हा को, अंग्रेजी में नमिता गोखले। और इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड इफ यू हैव टू क्रैक बीपीएससी इन अदर एग्जाम्स, आपको इसे याद रखना है। अब आगे देखिए क्या है, दिसंबर 2021 में किस देश को ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया? मिस्र को शामिल किया गया है। आप सबको पता होगा ब्रिक्स बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है और 2014 में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन 2015 में यह वास्तव में शुरू हुआ है। 2015 में तो हाल में ब्रिक्स में मिस्र को शामिल किया गया है दिसंबर 2021। चूंकि दिसंबर 2021 में इसलिए बोल रहा हूं कि इसके कुछ समय पहले 2-3 देश और इसमें शामिल हुए हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं लिखता हूं दिसंबर या जो भी मंथ होता है। अब आगे देखिए, दिसंबर 2021 में किस राज्य में AFSPA अफस्पा का विस्तार 6 महीने के लिए किया गया? तो नागालैंड। आप जानते हैं नागालैंड में यह जो अधिनियम है नागालैंड में ही नहीं बल्कि कुछ 4-5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लागू है, और यह सेना को विशेष शक्ति प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत वह किसी पर कभी भी गोली चला सकता है या उसको डिटेन कर सकता है। ऐसा पावर ही दिया गया है इस अफस्पा अधिनियम के तहत, जो काफी चर्चा में है और काफी विवादास्पद भी है। नागालैंड में इसी महीने की शुरुआत में दिसंबर के शुरुआत में कुछ हत्याएं हुई थी, लगभग 15 लोग मारे गए थे और सेना का ही उसमें हाथ था, तो इसलिए नागालैंड से उसे हटाने की मांग हो रही थी। लेकिन चूंकि डिस्टर्ब एरिया को के आधार पर, अर्थात किसी एरिया को अगर डिस्टर्ब माना जाए लॉ एंड ऑर्डर के ख्याल से, आतंकवाद के ख्याल से, तो वहां पे अफस्पा लगाया जाता है
और इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, लेकिन सरकार ने इसे वहां फिर 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। नागालैंड याद रखना है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में शीर्ष स्थान किस संस्था को मिला? तो आईआईटी मद्रास। शायद आपको न दिख रहा हो, मैं फिर से बोल देता हूं, आईआईटी मद्रास, अर्थात टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में इनोवेशन, नए नए प्रयोग के लिए कुछ संस्थानों को यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है इस बार। पिछले 2 बार से भी आईआईटी मद्रास ही टॉप कर रहा है इस अवार्ड में। अच्छा, जीवान नाम क्या है? जीयुआन 102E, थोड़ा अजीब सा नाम है, अच्छा है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एटलीस्ट एग्जाम में इसको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है ये बेसिकली। तो किस देश द्वारा लॉन्च किया जाना है इसको? चीन द्वारा इसको लॉन्च किया जाना है बस अगले ही कुछ महीनों में। नाम क्या है? जीयुआन 102E, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसे चाइना है जिसको लॉन्च करेगा, चीन। अब आगे देखते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? विरल देसाई को दिया गया है। यह दरअसल क्लाइमेट से संबंधित अवार्ड है, 11 लोगों को दिया गया है, जिसमें हमारे भारतीय विरल देसाई भी हैं। इन्हें ग्रीन मैन कहा जाता है क्योंकि पर्यावरण के लिए यह काम करते हैं, तो एनवायरमेंटलिस्ट होने के कारण इन्हें ग्रीन मैन की उपाधि भी दी गई है। और इन्हें क्या मिला है? ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, विरल देसाई। एनवायरमेंट हमेशा से बर्निंग इश्यू रहा है, आगे भी रहेगा, जैसा आप समझ सकते हैं। तो इससे जुड़े तथ्यों को, पुरस्कार हो या कोई टर्म हो या कुछ भी हो, आप इसको ध्यान में हमेशा रखें। भारत ने किन 2 नए कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? भारत ने किन 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? एक तो है कार्बीवैक्स, जो हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आपको कंपनी का नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है मैचिंग दे दे, तो वैसे में आपको आसानी रहेगी। हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई कंपनी कार्बीवैक्स बनाती है, जिस वैक्सीन जिसको ऑथराइज किया गया है। और दूसरा कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जब से कोविड आया है तब से पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफी चर्चा में रहा है, आप जानते हैं। तो पुणे बेस्ड CII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोलॉजिकल ई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कार्बीवैक्स। तो कार्बीवैक्स और कोवोवैक्स, यह 2 वैक्सीन है जिसको हाल में क्या किया गया? ऑथराइज किया गया, अर्थात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। साथ साथ एक और बात मैं बता दूं, तो मोलनुपिरवीर, यह एक गोली है, टैबलेट है, पिल है, बेसिकली एक एंटी कोविड पिल है, इसे भी ऑथराइज किया गया है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। क्या है? मोलनुपिरवीर। मेरे लिए यह याद करना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि मैं खुद कोविड का शिकार हुआ था पिछले 9 अप्रैल को, और रेमडेसिविर मुझे दवा दी गई थी। हालांकि मैं फिर भी सेफ बच गया 12-15 दिनों के परेशानी के बाद, और इसलिए अब मुझे तो बिल्कुल याद ही हो गया। आप भी याद रखें, मोलनुपिरवीर। अब आइए देखते हैं क्या है। नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में, नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्यों में प्रथम और अंतिम स्थान किसका रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम और अंतिम स्थान की जहां तक बात है, तो केरल को प्रथम स्थान मिला है और यूपी को अंतिम स्थान मिला है। किसमें? नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान और यूपी को, उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान, और हमारे बिहार को क्या मिला है? बिहार को 18वां रैंक दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप। अब बिहार को 18वां स्थान। अब देखिए आगे क्या, क्षुद्र ग्रह की खोज करने वाला साइके मिशन, इसको साइको नहीं पढ़ लेना है, साइके मिशन, क्षुद्र ग्रह की खोज करने वाला साइके मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा? तो ये नासा द्वारा। और नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नाम क्या है? साइके मिशन। किस लिए? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको इसको ध्यान में रखना है।
अब देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेणुका बांध परियोजना का उद्घाटन किया है। आप जानते हैं ज्योग्राफी में इस तरह के प्रश्न जैसे सेंचुरी हुआ, नेशनल पार्क हुआ, डैम हुआ, यह किस नदी पर है या किस स्टेट में है, ये प्रश्न बड़े कॉमन प्रश्न है। तो आपको इसीलिए मैंने इसको देखा तो सिलेक्ट किया। रेणुका बांध परियोजना जिसका उद्घाटन हाल में किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो यह किस राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में है। आपको शायद दिख न रहा हो, हिमाचल प्रदेश में है और यह गिरी नदी पर है। चूंकि चर्चा में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह प्रश्न के रूप में आ सकता है। अब हम लोग थोड़ा इसके दूसरे सेक्शन, टीचिंग सेक्शन में देखें। कुछ और फैक्ट्स हैं इस 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच का, जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप बस 2 मिनट का पेशेंस रखें और देखें कुछ और क्या है हमारे इस सेशन में। सबसे पहला हरभजन सिंह, मैं नाम लिख दूं ताकि आपको कहा जाता है विजुअल टेम्पटेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। वैसे मैं बोलकर चला जाता, लेकिन विजुअल टेम्पटेशन बड़ा अट्रैक्ट करता है, ऑडियो विजुअल, तो शायद आपको याद रहे। तो एक नाम है जैसे हरभजन सिंह, आप जानते हैं क्रिकेटर, तो इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं हाल में या फलाना महीने में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लिया है, तो याद रखना है हरभजन सिंह। दूसरा मैं लिखूंगा डेसमंड टूटू, ये नोबेल प्राइज विनर रहे हैं और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं निवासी थे, तो साउथ अफ्रीका। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद, अपार्थेड की चर्चा आपने सुनी होगी। तो अपार्थेड के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाया था, मूवमेंट, ये काफी चर्चा में रहे थे और इनकी हाल में मृत्यु हो गई है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्या है, एक और टर्म है त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म डील। त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म डील। आप सोचेंगे मैं यह क्यों लिख रहा हूं, दरअसल यह चर्चा में है पिछले 1-1.5 साल से। तो त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म डील का संबंध किस देश से है? दरअसल इस संदर्भ में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता होने वाला है। यह बेसिकली त्रिंकोमाली तेल टैंक जो है, ये बेसिकली ऑयल को स्टोरेज करने का है, जिसमें कुछ टैंक को रिनोवेट करने की बात चल रही है और इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच में इस संदर्भ में समझौता होने वाला है, ऐसी उम्मीद है, जिसके अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन टैंक्स को रिनोवेट करेगा। तो त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म डील किस देश के साथ होने वाला है? तो आप क्या समझेंगे, क्या जानेंगे? श्रीलंका। हालांकि नाम से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह रहा। अब क्या है, एक सुशासन सूचकांक 2021 आपने सुना होगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जीजी, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन सूचकांक। सुशासन का मतलब तो समझ ही रहे हैं क्या है। निश्चित रूप से सुशासन में अच्छे शासन की बात की जाती है। तो सुशासन के अंतर्गत इसको सबसे पहले यह जानना है किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। तो लोक शिकायत, यह भी प्रश्न आता है, लोक शिकायत विभाग एवं प्रशासनिक सुधार द्वारा सुशासन सूचकांक रिलीज किया गया है। दूसरी बात, इसमें सभी राज्य और
यूनियन टेरिटरी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, नॉर्मल स्टेट्स हो या फिर यूटी हो, सबको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स, पहाड़ी राज्य को एक कैटेगरी में रखा गया है। बड़े राज्यों, ये ग्रुप ए में कुछ बड़े राज्यों को, उसके बाद ग्रुप बी में कुछ राज्यों को, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी में कुछ राज्यों को। कुछ मतलब जो यूनियन टेरिटरी है तो इन 4 ग्रुप में बांटा गया है, और सुशासन सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। इसको इस विभाग के द्वारा रिलीज किया गया है। और ओवरऑल इंडेक्स में, मतलब इस इंडेक्स के अंतर्गत ओवरऑल परफॉर्मेंस में गुजरात को फर्स्ट रैंक मिला है। गुजरात को फर्स्ट। दूसरी बात, ग्रुप ए में गुजरात फर्स्ट रैंक में तो है ही, लेकिन ओवरऑल रैंक में भी गुजरात फर्स्ट रैंक में है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स को मिलाकर जो ग्रुप बनाया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है सुशासन में। हिल स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलाकर जो समूह बनाया गया उसमें हिमाचल को प्रथम स्थान मिला है। ग्रुप ए में गुजरात को और ओवरऑल भी गुजरात को फर्स्ट रैंक मिला है। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश को, एमपी को प्रथम स्थान मिला है। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली को, सुशासन इंडेक्स में दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है। याद रहेगा बिल्कुल। और ग्रुप बी में हमारे बिहार को ग्रुप बी में रखा गया है। बिहार को ग्रुप बी में रखा गया है और इसको 6ठा स्थान मिला है। अर्थात सुशासन सूचकांक में बिहार को ग्रुप बी में रखा गया है। 4 जो ग्रुप बनाया गया उसमें, और बिहार का उसमें 6ठा स्थान है। आपको इसको ध्यान में रखना है। अब एक और स्कीम सरकार द्वारा अभी हाल में चलाई गई, मैं इसको मिटा दूं। बस कुछ ज्यादा नहीं है। एक और स्कीम चलाई गई है, उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, पढ़े भारत अभियान। यह प्रश्न पूछा। दरअसल पढ़े भारत अभियान जो है वह क्लास 8 तक के बच्चों के लिए चलाया गया है। उनको एजुकेशन संबंधी, शिक्षा के क्षेत्र में उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। तो पूछा यह जा सकता है कि इसे कब लॉन्च किया गया। पढ़े भारत अभियान, पढ़े भारत, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, अभियान को कब लॉन्च किया गया है पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 2022, और यह मुश्किल नहीं है याद करना, 1 जनवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया है। पढ़े भारत अभियान क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ये है। और एक और प्रश्न है कि नासा द्वारा अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है। नासा द्वारा, नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, तो नासा द्वारा अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है। उसका नाम क्या है यह पूछा जा सकता है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस। इसको मैं यहां लिख दूं, जेम्स वेब स्पेस। देखिए इसे मैं ऐसे रेड से सर्कल कर दूं। जेम्स वेब स्पेस, यह नासा द्वारा लगाया गया विश्व का सबसे बड़ा क्या है, टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है जेम्स वेब स्पेस क्या है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, दिया जा सकता है एग्जाम में। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि नासा द्वारा इसे लगाया गया है, वह क्या है, टेलीस्कोप है। तो इस तरह से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें,
और अगर कोई कमी दिखे तो आप बता सकते हैं। कुछ को मैं लिख कर यहाँ पे ऑनलाइनर के रूप में आपको बताता हूँ, और कुछ को मैं जानबूझकर पढ़ाने के अंदाज में आपको बताता हूँ कि थोड़ा आपका भी ये मोनोटोनस जो है, मोनोटोनी वो खत्म हो, और शायद कुछ बेहतर लगे, और बातचीत के दौरान भी लगता है जैसे कुछ बेहतर तरीके से याद रह जाए। तो यही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर इसको इम्प्रूव किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।